हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सबके? हाउ इज एवरीवन? प्लीज कंफर्म इन द चैट, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई वांट एवरीवन टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से जल्दी सब लोग क्लियर लिखेंगे अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है तो। क्या बात है? क्लियर 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 सर, क्लियर, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। अर्पित, पीयूष, अमित, सेजल, साई, चंद्रिका, फ्रैन ही, ओके, आदित्य, कुफरान, कुशाग्र, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई सब लोग जुड़ गए हैं, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया गाइस। और आज हम आपका फेवरेट टूल सीखने वाले हैं। क्या नाम है उसका? एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल। फाइनेंस की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे ये टूल यूज ना होता हो, राइट और नॉट? तो ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है सर, आज हम उसके कुछ वैल्यूएबल यूज केसेस सीखेंगे जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया चीजें सीखने को भी मिलेंगी और बहुत मजा भी आने वाला है। 1 घंटे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे गणेश, चिंता मत करो, 1 घंटे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम थिंकिंग ब्रिज पे क्या चीज क्लेम करते हैं गाइस? वी आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड वी क्लेम दैट वी विल गिव यू मैक्सिमम नॉलेज इन मिनिमम टाइम। आप चाहे जाके YouTube पे वीलुकअप फॉर्मूला सीख सकते हो, लेकिन वहां पे आपको वीलुकअप सिखाने में 2-2 घंटे की वीडियोस भी मिलेंगी, 10-10 मिनट की वीडियोस भी मिलेंगी। हमारा यहाँ पे पर्पस कोई फॉर्मूला सिखाने का नहीं है, हमारा पर्पस है मीनिंगफुल आउटपुट अचीव करने का, जिसमें सिर्फ एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज हमारी हेल्प करेंगे। दैट इज आवर ओनली पर्पस। हम आपको यहाँ पे एक्चुअल यूज केसेस सिखाएंगे और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू देंगे। मेरे लिए आप सबका टाइम बहुत कीमती है, दैट इज वाई वी कंसिडर थिंकिंग ब्रिज एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। बात समझ आ गई है सबको? बात समझ आ गई है? सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे पहले ये बता दो। ठीक है जी, सबसे पहले गई, सबसे पहले आपको कहाँ आना है? अपनी फाइल डाउनलोड करनी है सबसे पहले आके। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। आपको आना है गाइस thinkingBridge.in पर, यहाँ पे आपको मोर दिखाई देगा। ठीक है, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेस, तुरंत जाना है इस पे, तुरंत जाके आपको पहला ये दिख जाएगी एक्सेल वेबिनार बेस शीट। यहाँ पे अपलोड कर दी है मैंने, अभी अपलोड करी है, इसको फटाफट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज एक्सेल वेबिनार बेस शीट। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहां चैट में भी आपको दे पाऊं। ठीक है, ओके, राइट, कोशिश कर रहा हूं मैं, मेरे को पता नहीं है कि मैं चैट में यहाँ पे अपलोड होगी या नहीं होगी। हाँ जी, नहीं यहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रही है, और मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो फटाफट से जाओ, कहाँ पे, thinkingBridge.in, और फ्री रिसोर्सेज में जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्स में पहली रिसोर्स आपको मिल जाएगी एक्सेल की वर्कशीट। ओके, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे सब लोग, और डाउनलोड करके डन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सबका डन आ जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो जो डाउनलोड करते जाए डन लिखते जाओ। डन, अवनी जी ने कर लिया सबसे पहले, बहुत बढ़िया, आदित्य सेकंड। और गाइस आज हम बहुत ही सुंदर डैशबोर्ड भी बनाएंगे एक्सेल का। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और एंड में हम बहुत ही सुंदर डैशबोर्ड बनाएंगे आप सबके लिए। ओके, ठीक है ना? जैसा डैशबोर्ड आपके पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी फर्म्स एंड कंपनीज में देखते हैं एमआईएस रिपोर्टिंग में, वैसा डैशबोर्ड आज आप अपने हाथ से बनाओगे, ताकि आप उसे यूज भी कर पाओ अपने रिज्यूमे में कि आपको डैशबोर्डिंग भी आती है, और आप उसे चाहो तो लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कि आज आपने डैशबोर्ड बनाना सीखा है, पिक्चर लेना उसकी बढ़िया सी और लिंक्डइन पे डाल देना। राइट, चलो शुरू करा जाए। 1 मिनट सर, डन हो गया सबका? डन डन, इतने सारे डन आ गए भाई, बाकी लोग भी कर लो फटाफट से, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग, जल्दी गई जल्दी। 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जिनका होता जा रहा है आपके लिए एक छोटा सा पोल है, इस पोल पे सब लोग मार्क करेंगे, जल्दी से जल्दी से।
जो भी आपका स्टेटस है प्लीज मार्क इट इन द पोल। जिन जिन का होता जा रहा है डाउनलोड करके पोल मार्क करेंगे सब लोग। और जो लोग एंड तक रहेंगे गाइस, आप सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा मैं एंड में। जो लोग एंड तक रुकेंगे एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा आप सबके लिए। ओके। यस यस यस, थैंक्स खुशी। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से डाउनलोड होगी, थिंकिंग ब्रिज पे जाओ, मोर पे, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, और उसमें आपको फर्स्ट वाली फाइल मिल जाएगी, फर्स्ट फाइल। ठीक है, मोर, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, फर्स्ट फाइल। ओके, राइट, ग्रेट। टुडे वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, बहुत ही बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, सब लोग पोल मार्क कर दो यार, क्विकली क्विकली। जिन्होंने नहीं मार्क किया है वो लोग भी मार्क कर दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। और जिन्होंने फाइल डाउनलोड नहीं करी है प्लीज फाइल डाउनलोड कर लो। हम शुरू करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें करेंगे हम अगले 1 घंटे में। सर ऑल्सो शेयर, यस मैं कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जी। राइट, तो वी हैव सीए फ्रेशर, वी हैव एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वी हैव आर्टिकलशिप एस्पिरेंट, वी हैव पीपल परसुइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वी हैव सेमी क्वालिफाइड, वी हैव ग्रेजुएट्स, वी हैव एमबीएज, वी हैव सीएमएज, अदर ऑल्सो। ठीक है ना। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग आज हमारे साथ एक्सेल सीखेंगे और साथ साथ हर चीज को परफॉर्म करना है। देखने से कुछ नहीं होगा भाई, ये रामायण की कथा नहीं चल रही है, सर दशहरा आने वाला है, नहीं ये कोई कथा नहीं चल रही है। सबको साथ में परफॉर्म करना है। ठीक है, जो लोग भी मोबाइल पे देख रहे हो प्लीज लैपटॉप पे आ जाओ। ठीक है, लैपटॉप से सब लोग साथ साथ काम करेंगे। थैंक यू आदित्य, कह रहे हैं कि लास्ट वीडियो ऑन आर्टिकलशिप वाज वेरी हेल्पफुल। ग्रेट आदित्य, थैंक यू सो मच। तो आपका काम है आदित्य कि आपको ये चैनल अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है। हम बहुत मेहनत से वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पूरी नॉलेज दी है उसमें कि आर्टिकलशिप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। राइट, आपको आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाना है इस चैनल को। ग्रेट, डन सर, बट इन माई लैपटॉप एक्सेल वर्क, वर्ड इज ओनली दिस। चलो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ गाइस। सारी चीजें हो गई हैं, सबने आई होप कि डाउनलोड कर लिया होगा। फॉर द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग कि आपको कहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आपको आना है गाइस thinkingBridge.in पे, और मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, और यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइल मिल जाएगी। इसको प्लीज क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और सेशन में हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, चलें भाई शुरू करें। इज एवरीवन रेडी? आई वांट एवरीवन टू राइट रेडी इन द चैट बॉक्स। सबने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और सब मेरे साथ रेडी हैं। सब डालेंगे रेडी, रेडी रेडी। जब तक सब लोग नहीं लिखेंगे हम नहीं शुरू करने वाले। रेडी 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 रेडी, क्या बात है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। रेडी, परफेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले अच्छा एक सवाल को और आंसर दे दो, सिर्फ एक सवाल को और। एक बार चैट में बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ मेनी आर ज्वाइनिंग फॉर द सेकंड टाइम, या फिर कौन हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड या रेगुलर, एक बार चैट में लिख दो, फर्स्ट सेकंड या रेगुलर, फर्स्ट सेकंड या रेगुलर, फर्स्ट 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 सेकंड, कुछ रेगुलर है, फर्स्ट 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 फर्स्ट। बहुत बढ़िया। तो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। परफेक्ट, ग्रेट। आ जाओ भाई। तो पूरी अटेंशन आप लोगों के टीवी स्क्रीन पे। टन टन, एक्सेल की पहली फाइल आपके सामने है, पहला टैब आपके सामने है। आई होप आप सबको विजिबल भी होगा और आपके पास भी ये शीट है। ठीक है, पूरी अटेंशन आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर।
एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। आजकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता है कि टी फॉर्म में नहीं बनता है, नाउ सब कुछ वर्टिकल बनाया जाता है, और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। 2 साल की इनकम स्टेटमेंट आपको दी हुई है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसिव, टोटल एक्सपेंसिव एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। ये आपको यहां पे दिया हुआ है, आपको करनी है इसकी वेरिएंस एनालिसिस, राइट। पता है वेरिएंस एनालिसिस कैसे होती है? पता है सबको? नहीं पता है? जिनको पता है वो क्विकली करना शुरू करेंगे। आपको ये निकालना है कि साहब हर लाइन आइटम का कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इन दीज 2 ईयर्स, यानी कि रेवेन्यू कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, अदर इनकम कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, एक्सपेंसेस कितने बढ़े हैं कितने कम हुआ है। आपको इन सेल्स में वेरिएंस एनालिसिस करना है। एफ कॉलम में आपको नंबर्स में करना है और जी कॉलम में आपको परसेंटेज में करना है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज से हम शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे चीजों को एडवांस करेंगे। Simple variance analysis I want everyone to do. You have to calculate the variances in numbers and in percentages of every line item starting from revenue till profit before tax. Quickly guys. भूल गया फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला कुछ ही नहीं था इसमें, तो फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, राइट। शुरू करा सबने? 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं यहां पे करना शुरू करूंगा। क्विकली गाइस, क्विकली सब लोग करेंगे। अरे स्टैंडर्ड वेरिएंस नहीं, कुछ आकर कहाँ चले गए आप? स्टैटिस्टिक्स पे चले गए आप तो स्टैंडर्ड वेरिएंस नहीं, नहीं भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस वापस आ जाओ यार वहां से। सिंपल एक्सेल, सिंपल कैलकुलेशन। दिक्कत यही है कि हम बचपन से ना इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हमें लगता है कि हर चीज बहुत यूजफुल है। भाई हर चीज प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। एटलीस्ट आपकी फील्ड में जो चीजें अप्लाई होती है आपको सिर्फ वो चीजें रिटेन करनी है। सिंपल बनाओ लाइफ को, ठीक है ना। एक्चुअरी वगैरह में आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज होती है। चलो शुरू करें गाइस, आ जाओ। देखो वेरिएंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आप इक्वल टू लगाओगे, इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 माइनस फाइनेंशियल ईयर 22-23, सिंपल फॉर्मूला। और 15,394 रुपए, 15,394 रुपीज का रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ है इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, इस फॉर्मूला को सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है, उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, Ctrl+C Ctrl+V, और ये मैंने पूरे में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इन रेवेन्यू ऑल्सो एंड इन एक्सपेंसिव ऑल्सो, इनकम में भी कर दिया और एक्सपेंसिव में भी कर दिया कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो अदर इनकम है, वो इतनी इंक्रीज हुई है, एक्सपेंसिव मेरे इतने इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, और मेरा प्रॉफिट जो है वो 39,000 से बढ़ा है, राइट। अब अगर मेरे को इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं इक्वल टू का फॉर्मूला लगाऊंगा, 15,394 डिवाइडेड बाय बेस ईयर विच इज 22-23 प्रीवियस ईयर, और यहां से इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर से परसेंटेज सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको फिर अगेन मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दूंगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, राइट। सिंपल सी वेरिएंस एनालिसिस, जिससे आपके मैनेजर को या जो भी आपके सुपरवाइजर हो, जो भी आपका काम मॉनिटर करेंगे, उनको सामने से यहाँ पे दिख जाएगा, अच्छा भाई इतनी वेरिएंस इन नंबर्स में आया है, और इतने एक्सपेंसिव इंक्रीज हुए हैं, इतने ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। तो आपके टोटल इनकम बढ़ी है 4% से, आपके एक्सपेंसिव 11% से रिड्यूस हुए हैं, और आपकी प्रॉफिट जो है टोटल 7% से बढ़ा है। क्या सब लोगों का यहां तक हो गया है? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट। सब लोग कंफर्म करेंगे गाइस, यहां तक हो गया सबका? बहुत ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्विकली बताएंगे। डन डन डन, यो यो, यस यस। बहुत ही सिंपल चीज। सर आपने कहा था एडवांस एक्सेल, सर सिंपल सी चीज करा रहा हूँ, बेसिक एक्सेल प्लीज। अरे इसमें कुछ रिपीट का थोड़ी है,
कुछ नहीं किया, परसेंटेज में इज इक्वल टू वेरिएंस डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फिगर है, इक्वल टू वेरिएंस डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फिगर आपकी यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गई है। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस। ओके, तुक्का मारा था सर, सही हो गया, क्या बात है। अच्छा, नाउ 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 करनी है हमको इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सर मैं जानना चाहता हूं एक ही लुक में कि इसमें थोड़ी कलरिंग हो जाए, थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाए तो मेरे को और मजा आएगा। तो मैं एक काम करता हूं गाइस, मैं यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूं, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आपको? ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके ग्रेटर देन जीरो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेटर देन जीरो। और उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन कलर, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, और जो वेरिएंसेस मेरे लेस देन जीरो हैं, जो वेरिएंसेस मेरे लेस देन जीरो हैं, लेस देन जीरो, उनको मैं कर देता हूँ रेड। तो मेरे को पहले लुक में समझ आ जाएगा, अच्छा ये ग्रीन है ये रेड है। क्या इससे मेरी प्रेजेंटेशन और बेटर हुई है? यस और नो? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट। सब लोग अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन जीरो उनको कर दिया मैंने ग्रीन, और लेस देन जीरो को कर दिया मैंने रेड। ओके, क्या इससे मेरी प्रेजेंटेशन बेटर हुई? अब मेरे को समझ आ रहा है, अच्छा भाई यहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ पे ये रेड है। बताओ भाई। डन, डन, डन। सब लोग करके बताएंगे क्विकली। डन, 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 डन। जल्दी से सब लोग पहले करेंगे, फिर मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी करो गाइस, बहुत सारी चीजें सीखनी है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं पारा, साथ करना पड़ेगा, साथ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये रिकॉर्डिंग की आदत छोड़ दो, अभी करना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम। डन, डन, डन। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी गाइस, क्विकली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डन, सब लोग डन लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नाउ गाइस, ये सब आपने अप्लाई किया, प्रेजेंटेशन आपने इंप्रूव करी, छोटी सी एमआईएस रिपोर्ट बना दी आपने वेरिएंस एनालिसिस की कि भाई कितने हमारे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कितने हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, कितना हमारा प्रॉफिट वगैरह बढ़ा है। और एट अ ग्लांस पहली ही साइड में मेरे को समझ आ रहा है, अच्छा भाई ये बढ़ा है ये कम हुआ है। बट गाइस यहाँ पे एक गलती है। कौन बताएगा? आप लोग सब फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बताया कि एक गलती है सर इसमें। कौन मुझे बताएगा क्या गलती है? कौन मुझे बताएगा क्या गलती है? नहीं नहीं वेंकटेश, जीरो को छोड़ो, कोई बात नहीं, वो जीरो भी कुछ होगा यार। ये देखो 0.08 है, ये मैंने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करा हुआ है। किसी ने मेरे को गलती नहीं बताई। हाँ, दो तीन आंसर आए हैं, दो तीन सही आंसर आए हैं। मेघा जी का आया सबसे पहले, फिर सीए हितेश जी का आया है, स्मिथ गांधी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है ना, यही चीज मैं कहना चाहता हूँ गाइस, हम यहाँ पे फॉर्मूला सीखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला सीखने नहीं आए हैं। सब लोग मेरे साथ मन में ये बात बोलेंगे, हम एक्सेल पे फॉर्मूला सीखने नहीं आए हैं, हमें जो आउटपुट अचीव करना है उसकी बात करें, दिमाग खोल के काम करना है हमको यहाँ पे। साहब हमने वेरिएंस एनालिसिस किया, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए, ताकि हम बता पाए कौन सी चीज कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट कम हुई है, और उसकी कलरिंग कर दे ताकि किसी को फर्स्ट साइट में ही चीज समझ आ जाए। बट बट सर रेवेन्यू और इनकम इंक्रीज हो रही है, ये तो अच्छी बात है, इसलिए ग्रीन है। बट सर एक्सपेंसिव अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो ये भी तो अच्छी बात है सर, ये भी तो ग्रीन होने चाहिए, ये रेड क्यों है? और एक्सपेंसिव जब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये रेड होने चाहिए, ये ग्रीन क्यों है? क्या बात समझ आई है?
क्या बात समझ आई है? प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ग्रीन ठीक है, बट एक्सपेंसिव के केस में फॉर्मूला उल्टा लगेगा। ओ, अच्छा, ये बात है। तो यहां पे हम हाईलाइट सेल रूल्स करेंगे, ग्रेटर देन जीरो पे लगाएंगे सर रेड, और लेस देन जीरो पे लगाएंगे, लेस देन जीरो पे लगाएंगे ग्रीन। क्या बात समझ आई है? अब हुई ये रिपोर्ट एकदम ठीक कि सर मेरे एक्सपेंसिव अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, मेरे एक्सपेंसिव इंक्रीज हो रहे हैं तो बुरी बात है, और यहाँ पे टोटालिटी में मेरे एक्सपेंसिव 11% कम हुआ है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन, इसलिए ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। तो मेरी नजर सबसे पहले जाएगी, अच्छा है रेड है तो मेरे 1-2% से इंक्रीज हुए हैं अपने एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं, और यहां मैंने अच्छा ही परफॉर्म करा है। क्या बात समझ आई है? छोटी सी वेरिएंस एनालिसिस पर बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, पिछले 5-7 मिनट की छोटी सी वेरिएंस एनालिसिस, बट बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं। बात समझ आई है? यस और नो? बहुत बार रिपीट करा मैंने शुभम, ठीक है? क्विकली बताएंगे चैट में, यस और नो? यस, सबका कंप्लीट हो जाए यहां तक तब हम आगे बढ़ेंगे। क्विकली कंफर्म, एवरीवन विल राइट यस इन द चैट बॉक्स। बात समझ आई है तो राइट? ठीक है, मजा आया? यस। शुभम देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, आप पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको होम रिबन में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगा, और यहाँ पे आएगा ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल्स का, यानी कि मैं वो सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर कलर में जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन 0% या जीरो, उनको मैंने ग्रीन कर दिया, और बाकी को लेस देन जीरो को मैंने रेड कर दिया। तो मैंने उनकी कलरिंग कर दी ताकि मैं पहले ग्लांस में समझ पाऊं कि मेरे कहां पे पॉजिटिव वेरिएंसेस है, कहां पे मेरे नेगेटिव वेरिएंसेस हैं। राइट? ओके। अजीत, आपको ये एक्सेल फाइल मिलेगी, thinkingBridge.in पे जाइए, मोर पे जाइए, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, वहां पे पहली फाइल आपको मिल जाएगी, प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी, मजा आया सर, मजा आया, अंसारी जी ने बोला मजा आया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं अब अगली एक्सरसाइज पे। ओके, ठीक है, चलो जी, हम बढ़ रहे हैं सर अगली एक्सरसाइज पर। मैं यहाँ पे आपको डेटा बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, फुल अटेंशन। आसपास कोई कुछ बोल रहा है तो उसे चुप करा दो, टीवी चल रहा है तो बंद कर दो, फुल अटेंशन अगले 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर हमारे सामने? हमको दिया हुआ है वेंडर्स का डेटा। वेंडर कौन होते हैं कंपनी के? वेंडर होते हैं जिनसे हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स वो बनते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम वेंडर्स बोलते हैं। तो ये हमारे वेंडर्स हैं, इनको हम सप्लायर भी बोलते हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं। ओके, तो सर हम इनसे गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। यहाँ पे हमको वेंडर की डिटेल्स दी हुई है कि सर वेंडर का नाम ये है, सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, सिटी, कितनी हमने उनसे परचेज करी है, अमाउंट, और मोबाइल नंबर और वेंडर आईडी। ओके, ओके, और साथ में हमको अगले टैब में डेटा दिया गया है हमारे एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय का जिप कोड, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। क्या डेटा क्लियर है? मोबाइल का, सॉरी, एम्प्लॉय का मास्टर डेटा और वेंडर्स का मास्टर डेटा, दोनों डेटा समझ आ गए हैं? वेंडर्स का मास्टर डेटा, एम्प्लॉयज का मास्टर डेटा। ओके, अब सर हुआ क्या है कंपनी में? हुआ क्या है कि सर कुछ हमारी कंपनी में है बदमाश एम्प्लॉय, कुछ हमारी कंपनी में है बदमाश एम्प्लॉय, जिन्होंने जिन्होंने अपने ही मोबाइल नंबर से फेक वेंडर क्रिएट कर दिए हैं, अपने ही मोबाइल नंबर से फेक वेंडर क्रिएट कर दिए हैं। क्यों ऐसा करा है? ताकि वो वेंडर्स के नाम से ऑर्डर प्लेस कर पाए कंपनी में और कंपनी से पैसा निकाल पाए। इसे बोलते हैं सर किकबैक फ्रॉड्स, वेंडर फ्रॉड्स, और बहुत सारी कंपनियों में इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं कि एम्प्लॉयज फेक वेंडर्स क्रिएट कर देते हैं टू साइफन ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी।
क्या बात समझ आई है? एम्प्लॉयज फेक वेंडर्स क्रिएट कर देते हैं टू साइफन ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी। तो कुछ बदमाश एम्प्लॉयज ने अपना मोबाइल नंबर यूज करके फेक वेंडर्स क्रिएट कर दिए हैं इस कंपनी में। आपको इस कॉलम में कुछ कमांड्स यूज करके इस कॉलम में कुछ कमांड्स यूज करके ये निकालना है कि कौन से ऐसे बदमाश एम्प्लॉयज हैं। मुझे उन बदमाश एम्प्लॉयज के नाम दो ताकि मैं उनको इस कंपनी में से निकाल पाऊं। क्या पूरी कहानी समझ आई है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या पूरी कहानी समझ आई है? यस यस यस। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें काम आएगा मेरे को बताओ। प्रॉब्लम समझ आई है? सोल्यूशन समझ आया हमको करना क्या है? अब बताओ फॉर्मूला कौन सा हमारा असिस्ट करे। मेरे को खाली फॉर्मूला नहीं सिखाना, मेरे को उसका यूज केस सिखाना है। कैसे वो फॉर्मूला यूज में आता है टू अचीव अ मीनिंगफुल आउटपुट। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? ठीक है। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं वी लुकअप, कुछ लोग कह रहे हैं एक्स लुकअप। हाँ, एक्स लुकअप से भी हो सकता है बिल्कुल आदित्य, लेकिन पहले हम वी लुकअप करेंगे। ठीक है, हम ये वाली टास्क अचीव करेंगे वी लुकअप से। हम वी लुकअप से ये वाली टास्क अचीव करेंगे और मोबाइल नंबर को यूज करेंगे एज अ यूनिक फील्ड। ठीक है, मोबाइल नंबर का यूज करके हम वी लुकअप फॉर्मूला से ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करेंगे जिन्होंने ये बदमाशी करी है। ओके, तो सब लोग वी लुकअप यूज करेंगे और यहीं पे हम ये चीज देखेंगे कि भाई क्या वी लुकअप फॉर्मूला की लिमिटेशंस हैं और कैसे एक्स लुकअप फॉर्मूला आया टू ओवरकम दोज लिमिटेशंस। ओके, ठीक है, राइट। तो सब लोग वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे और एम्प्लॉय के नाम चाहिए मेरे को यहाँ पे। क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम चाहिए मेरे को इस कॉलम में। सब लोग वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं करना शुरू करूंगा। खुशी जी ने तो आंसर निकाल भी दिया है कौन से हमारे बदमाश एम्प्लॉय हैं। हाँ देखो, मैच और वीलुकअप को यूज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गुरविंदर। ठीक है, एक ही आउटपुट को अचीव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। यही चीज मैं इन्फर करना चाहता हूँ कि भाई एक्सेल के फॉर्मूला सिर्फ आपको आउटपुट अचीव करने में हेल्प करते हैं, उसके 4 तरीके हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला नहीं सीखना हमको, हमको सीखना है कि कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें। हाँ, अनिकेत जी, ये डेटा आपको मिलेगा thinkingBridge.in पे। मोर पे जाइए, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, पहली फाइल। मोर पे जाइए, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, पहली फाइल, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। राइट, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं। मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर फटाफट से मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा। क्या बात है, बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिए हैं। अरे मोदी जी नहीं है कृतिका, आप भी मरोगे, मेरे को भी मरवाओगे। पूरा बोलो, मोदी जी लंदन वाले। हाँ, चलो शुरू करते हैं। इज एवरीवन रेडी? यस सर, आ जाओ। ध्यान से देखेंगे गाइस, वी लुकअप फॉर्मूला क्या बोलता है। देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पाऊंगा इस पे। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैं बता दूंगा कहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है, एक्सेल मास्टर क्लास है हमारी, उस पर आपको स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा मैं आज। ठीक है, तो मैं अगले 5-7 मिनट में ट्राई करूंगा आपको समझाने का। बाकी डिटेल में आधा घंटा लगा के मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। ठीक है, कोशिश करता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीलुकअप फॉर्मूला उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसलिए पूरी अटेंशन देना और कोशिश करना कि एक बारी में समझ आ जाए। हमें क्या काम करना है मैं मैनुअली पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि वो फॉर्मूला क्या काम करता है।
ठीक है, जो लोग भी पहली बार वी लुकअप देख रहे हैं। तो सर हमें ढूंढना है क्या, हमें ढूंढना है कि ये एम्प्लॉय, पहला एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम है जो भी नाम है, ठीक है, एडीसीडा, एडेलिके, ठीक है, ये मोबाइल नंबर क्या मेरे इफ डेटा में, इफ डेटा में जो इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, इफ डेटा में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ये मोबाइल नंबर, इस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर इफ डेटा में अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि उस एम्प्लॉय ने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे फेक वेंडर क्रिएट किया है। बात समझ आ गई, सिंपल सी चीज करनी है। तो मैं सिंपली करता हूँ ना सर, इसको मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे वेंडर्स के डेटा में जाऊंगा, कंट्रोल फाइंड करूंगा, कंट्रोल फाइंड, और यहाँ पे पेस्ट करके इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सर ये कह रहा है कि ये नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ओके, यानी कि एम्प्लॉय ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैं सेकंड नंबर ट्राई करूंगा, ठीक है, सेकंड नंबर मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और फिर इसको फाइंड करने की कोशिश करी, ये भी कह रहा है कि सर ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब ये वाला भी एम्प्लॉय वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब मैं तीसरा ट्राई करता हूं, मैं तीसरा यहाँ पे ट्राई करता हूं, और यहाँ पे भी इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो ये भी नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे करके एक एक करके ट्राई करूंगा, और देखूंगा कि भाई वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। राइट, क्या मैं यही काम करूंगा? सब लोग बताओ चैट में, क्या मेरे को इसमें बहुत टाइम लग जाएगा? यस और नो? क्या मेरे को इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक करके करूंगा? बात समझ आइए सबको, यही काम मैं क्विकली करता हूं विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को काम यही करना है, चीज समझ आनी चाहिए हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है ना, तभी हम फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। वी लुकअप और कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे एक एक करके फाइंड ही कर रहा है। ठीक है, अगर उसको मिल जाएगा यहाँ पे तो हमको यहाँ पे एक आउटपुट दे देगा, नहीं तो एनए लिख के दे देगा। ठीक है, आ जाओ भाई देखते हैं कैसे। तो यहां पे हमको अप्लाई करना है वी लुकअप फॉर्मूला, तो हम यूज करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप। और सबसे पहले ये कह रहा है साहब लुकअप वैल्यू बताओ, यानी कि ये बताओ कि मेरे को ढूंढना क्या है, मेरे को ढूंढना क्या है। ठीक है, मेरे को ढूंढना है सर मोबाइल नंबर, मेरे को ढूंढना है मोबाइल नंबर, लुकअप वैल्यू है मेरी मोबाइल नंबर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा करा यहाँ पे, ठीक है, अगला उसके बाद टेबल एरे, ये मोबाइल नंबर कहां पे ढूंढना है, टेबल एरे का मतलब ये मोबाइल नंबर जो लुकअप वैल्यू है ये ढूंढना कहां पे है। तो मैंने इसको बोला साहब आप आओ एम्प्लॉयज में, और एम्प्लॉयज में आके जो मोबाइल नंबर की फील्ड है, ये जो मोबाइल नंबर की फील्ड है इसको आप सिलेक्ट कर लो पूरा। ठीक है, यहां पे ढूंढना है आपको मोबाइल नंबर का जो कॉलम है, इसको पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, यहां पे आपको मोबाइल नंबर ढूंढना है। और यहां आपको दिख रहा होगा E2 to E134, जितनी भी इसमें वैल्यूज है उन सब में आपको ढूंढना है। और यहाँ पे आप F4 और प्रेस कर दो, इससे ये रेंज फिक्स हो जाएगी, उसका यूज अभी आपको समझ आएगा आगे। ठीक है, ये रेंज फिक्स हो जाएगी, आप F4 जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे डॉलर डॉलर का साइन आ जाएगा, और ये रेंज फिक्स हो जाएगी, सारी ही मोबाइल नंबर को फिर इसी रेंज में ढूंढा जाएगा। ठीक है, ये मैंने फिक्स किया। उसके बाद ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए, यानी कि अगर मुझे वहां पे मोबाइल नंबर मिलता है, अगर मुझे इस कॉलम में मोबाइल नंबर मिलता है, इस कॉलम में अगर मोबाइल नंबर मेरे को मिलता है, तो मैं वहां पे क्या आउटपुट वहां पे दूं। ठीक है, तो यहां पे अभी आप वन सेलेक्ट कर लो, वन। ठीक है, यहां पे अभी वन डाल लो, कॉमा जीरो कर दो, कि मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का मतलब है, वन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, तो मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, इससे मैंने जीरो कर दिया। तो सब लोग यहाँ पे कॉमा वन कॉमा जीरो करेंगे, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया एनए, एनए का मतलब सर कि ये वाला मोबाइल नंबर उसको उस फील्ड में नहीं मिला, जो हमने मैनुअली चेक किया था कंट्रोल फाइंड करके, हमने देखा था कि भाई वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। ठीक है, इसी को अब हम कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे तक, और आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा है सर कि इस वाले वेंडर के आगे एक नंबर आ गया है, एक नंबर आ गया, यानी कि ये वाला मोबाइल नंबर मेरे को यहाँ पे मिल गया है,
यानी कि ये एक एम्प्लॉय है सर, ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, ये वाला जो कि है सर बदमाश एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का नाम है सर मिस्टर माल्या, ये एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर माल्या। ठीक है, इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, यहाँ पे फेक वेंडर क्रिएट करा है, राइट, ये वाला फेक वेंडर क्रिएट किया है। क्या बात समझ आई है? ऐसे ही हम यहाँ पे फिल्टर करके देख लेंगे कि कितने ऐसे बदमाश एम्प्लॉय है। तो हमको यहाँ पे एनए जैसे ही हम हटाएंगे तो हमको ये 3 यहाँ पे एम्प्लॉयज दिख रहे हैं जिन्होंने ये सारे फेक वेंडर्स क्रिएट करे हैं। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है यहाँ तक? यस और नो? यहाँ तक समझ आया है? बहुत ही मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, ठीक है ना, बिल्कुल कंट्रोल फाइंड से शुरू किया है गाइस। यस, 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 ओके। अब सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था एम्प्लॉय नेम, लेकिन सर यहाँ पे तो मोबाइल नंबर ही आ गया। सर मेरे को तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए था, यहाँ पे तो मोबाइल नंबर आ गया। राइट और नॉट? ये है सर वी लुकअप की लिमिटेशन नंबर 1, कि वी लुकअप काम करता है सिर्फ लेफ्ट टू राइट। वी लुकअप काम करता है सिर्फ लेफ्ट टू राइट। मोबाइल नंबर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ राइट में कोई कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम मोबाइल नंबर के अलावा कोई भी फील्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम यहाँ एम्प्लॉयज के टैब में आए और हम ये एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम कॉपी करके मोबाइल के राइट हैंड साइड डाल देंगे। मोबाइल नंबर के राइट हैंड साइड मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। और वी लुकअप फंक्शन की लिमिटेशन है कि वो लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। इसीलिए हम देखेंगे कि एक्स लुकअप फंक्शन क्यों आया। पहले हम वी लुकअप देख रहे हैं, उसकी लिमिटेशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्स लुकअप पे जाएंगे। ओके, तो सर वी लुकअप हमने यहाँ पे देखा, हम एम्प्लॉय नेम को राइट हैंड साइड लेके आए। अब दोबारा यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली एम्प्लॉय नेम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, इक्वल टू वी लुकअप, फिर से लगाएंगे सब लोग मेरे साथ, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है सर, मोबाइल नंबर ढूंढना है, मोबाइल नंबर इज माय लुकअप वैल्यू, कॉमा, कहाँ ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है सर, सर मेरे को मोबाइल नंबर की फील्ड में ढूंढना है, इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय नेम दोनों सेलेक्ट कर लूंगा। जब आपने ये दोनों फील्ड सेलेक्ट करी, दोनों कॉलम सेलेक्ट करे, तो पहले ही कॉलम में वो मोबाइल नंबर को ढूंढेगा। सेकंड कॉलम क्यों सेलेक्ट करा है अभी समझ आएगा, क्योंकि वो हमको आउटपुट के लिए चाहिए, वो हमको आउटपुट के लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट करी। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम मोबाइल नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है, E2 to F134, और मैंने इसको फिक्स कर दिया F4 से, ताकि ये सेल्स हिले ना, ये रेंज हिले ना, राइट, कॉमा। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां हमने पिछली बार करा था 1,0, उस 1 का मतलब ये था कि ये है सर आपके आउटपुट का कॉलम, कि आपको वहां पे आउटपुट क्या चाहिए। अगर आप वहां पे 1 लिखोगे तो आपको मिलेगा मोबाइल नंबर लास्ट टाइम की तरह, और अगर आप वहां पे 2 लिख दोगे तो आपको अब आपका सेकंड कॉलम का आउटपुट मिलेगा, विच इज योर एम्प्लॉय नेम। क्या बात समझ आइए इस 1 और 2 की रेलेवेंस? पहले मोबाइल नंबर था, यहां पे जैसे ही 2 किया तो इट इज नाउ मोबाइल, इट इज नाउ एम्प्लॉय नेम, और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, राइट। तो कॉमा 2 कॉमा 0 जैसे ही हमने किया, ये पूरा आपका कॉपी पेस्ट आप करेंगे और टेन सारे एम्प्लॉय नेम्स आपके सामने, यहाँ पे फिल्टर कर लो, और 3 बदमाश एम्प्लॉय, मिस्टर माल्या, चौकसी डायमंड और मोदी जी लंदन वाले, लंदन वाले भाई, यहाँ वाले नहीं, ठीक है, ये तीन तीन बदमाश एम्प्लॉयज ने ये काम करा है और आपके ये फेक वेंडर्स क्रिएट करे हैं। क्या बात समझ आई है? जो आपने रेंज फिक्स करी थी उसका फायदा ये था कि जब आप इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर रहे हो फॉर्मूला को, तो आपका मोबाइल नंबर जो भी ढूंढा जाए उसकी रेंज वही रहे जो आपने फर्स्ट सेल में फिक्स करी थी, E2 to F134। ये फिक्स करने का फायदा, ये डॉलर डॉलर का जो साइन आता है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। डन, डन सर, डन, ओके। आई होप कि समझ आया होगा क्यों हम करते हैं, बेसिक से एकदम समझाया है, कोई नहीं समझाएगा दोस्त कैसे होता है, इजी पीजी। ठीक है, ग्रेट, चलो। बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी कि भाई सब लोगों का हो गया है, बस सब लोग डन लिख देंगे। परफेक्ट।
मजा आ गया। ग्रेट। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। तो ये था वी लुकअप, आपने सीखा वी लुकअप की। वी लुकअप की आपको, हाँ एक्स लुकअप आ रहा हूँ कुछ अगर आ रहा हूँ। बहुत इजी है एक्स लुकअप, इतना इजी बना दिया कि वी लुकअप की जितनी लिमिटेशन थी ना, आपने देखा भाई रेंज भी सिलेक्ट हो रही है, लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। और एक और दिक्कत है जो अभी आपको अगले डेटा पे समझ आएगी। ठीक है। ठीक है, उस सब के लिए एक्स लुकअप आया है। कुछ अगर ई एक्स वाला एक्स नहीं है यार, आप किसको याद कर रहे हो आप? वो एक्स तो कोई और होती है। चलो, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप इज, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, अगले डेटा पे चल रहे हैं, मार्क्स एंड रिजल्ट। मार्क्स एंड रिजल्ट का यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा। ठीक है। ये है सर, काफी सीए वाले स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड सीए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। सर ये सीए के एग्जाम्स का डेटा है, जो काफी लोगों ने सीए के एग्जाम्स दिए हैं। अर्चित ने दिए हैं, सौरभ ने दिए हैं, शुभम ने दिए हैं, सक्षम ने दिए हैं, मोदी जी ने दिए हैं, राहुल जी ने दिए, केजरीवाल ने दिए, शाहरुख ने दिए, सलमान ने दिए। ठीक है। लेकिन सर हमारे एग्जाम की क्या खासियत है कि भाई पहली बार में पास होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम वाइज सबके मार्क्स आए हुए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। तो सर कुछ लोगों ने एक के बजाय दो बार दिया, एक के अटेम्प्ट के बजाय दो अटेम्प्ट दिए, तीन अटेम्प्ट दिए। ऐसे आपको मोदी जी दिखाई देंगे कि भाई इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ये फेल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में ये पास हो गए। ठीक है। ऐसे ही आपको और भी लोग दिखाई देंगे, शाहरुख जी ने भी पहले अटेम्प्ट दिया फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया। राइट, ऐसे ही आपको और भी लोगों के मल्टीपल अटेम्प्ट दिखाई दे सकते हैं। बट सबका एनरोलमेंट नंबर सेम रहता है। जैसे आपका एनआरओ नंबर सेम है, वैसे ही ये एनरोलमेंट नंबर है। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर आपका सेम रहता है भले ही आपने कितने भी अटेम्प्ट दिए हो। राइट और नॉट? राइट और नॉट गाइस? डेटा समझ आया? यस। रैंक किसकी आई है? हाँ। अरे शुभम अपलोडेड है यार, फाइल तो अपलोडेड ही है। अच्छा रिकॉर्डिंग कह रहा हो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, नहीं दूंगा। मेरे साथ करो सब यहाँ पे। ठीक है। मैक्रोज भी सिखाया हुआ है, एआई भी सिखाया हुआ है मेघा, लेकिन एक घंटे में मैं क्या क्या कवर करूँ? ठीक है, अभी आपके साथ देखो ये चीज कवर कर रहा हूँ, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे हम अगले 15 मिनट में। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, अगले वाले टैब में आपको दिखेगा, आपको ये दो एनरोलमेंट नंबर दिए हुए हैं, आपको ये निकालना है। आपको ये निकालना है कि ये एनरोलमेंट नंबर कौन से पर्सन का है, और उसका लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है। पहला अटेम्प्ट नहीं, लेटेस्ट, चाहे दो दिए हैं चाहे तीन दिए हैं, लेटेस्ट रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है। और नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके नहीं, कंट्रोल फाइंड करके नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि डेटा ये बहुत बड़ा होता। ठीक है, तो आप कैसे करते? तो आप ये मेरे को बताओगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। सर वी लुकअप फॉर्मूला सर अगर हम यूज करेंगे, तो सर एक तो पर्सन का नाम एनरोलमेंट नंबर के हमको राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। ठीक है। दैट इज लिमिटेशन नंबर वन। चलो ये सर हम कर भी लेंगे, ये हमने कर भी लिया। चलो हम यहाँ पे पर्सन के यहाँ पे ले आएंगे, फिर हम वी लुकअप की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉलम नंबर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, पहले वी लुकअप फॉर्मूला से करते हैं चलो। ठीक है, वी लुकअप फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। इनरोलमेंट नंबर ढूंढना है सर, लुकअप वैल्यू कहाँ ढूंढना है सर? हमको टेबल आ रही, ये रहा एनरोलमेंट नंबर, और ये हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। पूरी रेंज सेलेक्ट करके मैंने फिक्स कर दिया F4 से, और कॉमा 12, 0 यहाँ पे आया था कॉलम नंबर, दिस कॉलम नंबर इज 12, दिस कॉलम नंबर इज 12। कहाँ पे आया था सर? रेंज सेलेक्ट करते हुए आया था, दैट कॉलम नंबर 12 इज दिस वन। तो 12, 0 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। 12, 0 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मेरे को ये समझ आ गया सर, पर्सन तो है मोदी जी और शाहरुख जी, लेकिन सर अगर मैं रिजल्ट पे भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप enrollment number, search it and enrollment number, and give me, ये देखो 12th, दिख रहा है आपको 12th कॉलम है।
तो मेरे को रिजल्ट चाहिए सर, यहाँ पे रिजल्ट है 11th 11 सी 11th कॉलम, ठीक है, ये आपका कॉलम नंबर है। तो ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, F4 किया, कॉमा 11 कॉमा 0। लेकिन सर यहाँ पे तो सर पहला वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट दे दिया सर मोदी जी। तो पहले अटेम्प्ट में फेल हुए थे, लेकिन बाद में तो वो पास हो गए थे सर। तो ये तो सर वी लुकअप फॉर्मूला बड़ी दिक्कत कर रहा है। एक तो इसके लिए पहले हमको पूरा लेफ्ट टू राइट करनी पड़ती है हर चीज, और दूसरा सर ये लेटेस्ट रिजल्ट देता ही नहीं है, ये पहला रिजल्ट दे देता है खाली। जो भी पहला इसको दिखाई देता है रिजल्ट, जो भी पहली इसको वैल्यू दिखाई देती है, उसका रिजल्ट हमको दे देता है यहाँ पे। राइट और नॉट? क्या ये दो लिमिटेशन समझ आई है आपको वी लुकअप की? वी लुकअप की दो लिमिटेशन समझ आई है? राइट और नॉट? यस और नो? यस। इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया है कौन? एक्स लुकअप। आओ भाई ये काम करते हैं हम सिंपली एक्स लुकअप से, और देखना भाई कितना इजी है, कितना इजी है। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। जिनका पुराना वर्जन ऑफ एक्सेल है गाइज, उसमें आपको एक्स लुकअप नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2020 के बाद के एक्सेल में। ठीक है, ऑफिस 365 हो या फिर 2020 के बाद का एक्सेल हो, उसी में आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला मिलेगा। तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप सिंपली ये पूछता है सर क्या ढूंढना है, लुकअप वैल्यू। सर लुकअप वैल्यू ये है। लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है, कोई रेंज नहीं सेलेक्ट करनी, सिंपल कॉलम देना है। कहाँ ढूंढना है सर, इस कॉलम में ढूंढना है, इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम कहाँ ढूंढना है, ठीक है, कॉमा रिटर्न एरे। क्या आउटपुट में चाहिए साहब, क्या आउटपुट में, सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट करो। कोई काउंट करने का चक्कर नहीं, कोई कोई आपका कॉलम को लेफ्ट टू राइट मूव करने का चक्कर नहीं। ये देखो लेफ्ट में है ना, ये लेफ्ट में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें आपको इस कॉलम में ढूंढना है F4। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करनी है। और और फिर इफ नॉट फाउंड कुछ नहीं, ये सब ऑप्शनल है, ये जो बॉक्स ब्रैकेट लगा हुआ है ऑप्शनल है। मैच मोड कुछ नहीं, एग्जैक्ट मैच, ठीक है 0। और एंटर कर दो, ठीक है, एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर दो। सिंपल फॉर्मूला। क्या मैंने करा, क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, सिर्फ उस रिस्पेक्टिव कॉलम को सेलेक्ट किया। कहाँ ढूंढना है, एनरोलमेंट कॉलम नंबर। और क्या आउटपुट में चाहिए, आपका पर्सन का नाम। ये कॉलम चाहे आप डिलीट कर दो, तब भी आपका रिजल्ट वहां का वहीं पे रहेगा। क्या बात समझ आई? सिंपल फॉर्मूला। और एग्जैक्ट मैच मैंने बोल दिया, सिंपल फॉर्मूला। समझ आई है? बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना, एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा मेरे को आउटपुट में चाहिए, कौन सा मेरे को फाइंडिंग के लिए चाहिए। मेरे को ढूंढना क्या है सर, एनरोलमेंट नंबर। कहाँ ढूंढना है, बस वो वाला कॉलम सेलेक्ट किया। और आउटपुट में क्या चाहिए, बस वो वाला कॉलम सेलेक्ट किया, दैट्स इट, डन। इतना सिंपल। दूसरा सर अब मेरे को चाहिए रिजल्ट, और वो भी लेटेस्ट। अब देखो, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू एनरोलमेंट नंबर, कॉमा लुकअप एरे। कहाँ ढूंढना है सर, एनरोलमेंट नंबर में ढूंढना है, एनरोलमेंट नंबर F4। ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने, कॉमा रिटर्न एरे। क्या चाहिए सर, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, रिजल्ट वाला कॉलम, बस रिजल्ट वाला कॉलम F4, कॉमा इफ नॉट फाउंड कुछ नहीं, मैच मोड एग्जैक्ट मैच। और फाइनली आपको लास्ट कॉलम में दिखेगा, लास्ट लास्ट इसमें दिखेगा लास्ट कॉमा के बाद, कि ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है विच इज सर्च मोड। और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप फर्स्ट टू लास्ट भी सर्च कर सकते हो और लास्ट टू फर्स्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट सर्च कर सकते हैं, यानी कि आपको लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो एंड में अगर मैं -1 यहाँ पे डाल देता हूं, तो यहाँ पे आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला लेटेस्ट रिजल्ट दे देगा, मोदी जी का भी और शाहरुख जी का भी। क्या बात समझ आई है? सिंपल फॉर्मूला, वी जस्ट सिलेक्टेड एनरोलमेंट नंबर, वी जस्ट अप्लाइड इट ऑन this column, we want the result of pass or fail, and we want from last to first, we want the latest result. Simple formula applied over here और result आपके सामने है। क्या बात समझ आई है? क्विकली सब लोग बताएंगे अप्लाई करके, मजा आया कि नहीं आया? सर फॉर्मूला नहीं सीखने आए हम पूरा समझने आए हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, और कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे। क्या मजा आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, यूट्यूब पे मिल जाता है ये?
मजा आया कि नहीं आया? अक्षिता जी, रिजल्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर पे लुकअप वैल्यू लगाई है, फिर लुकअप एरे में मैंने डाला है एनरोलमेंट नंबर वाला कॉलम। आपका रिजल्ट एरे में डाला है मैंने, रिजल्ट वाला कॉलम कि आउटपुट में वो किसका चाहिए, और उसके बाद फिर मैंने खाली -1 लगाया है कि मेरे को सर्च मोड चाहिए लास्ट टू फर्स्ट। कॉमा कॉमा लगा के आपको फाइनली दिखाई देगा सर्च मोड दैट इज लास्ट टू फर्स्ट। ये देखो -1 मैंने यहाँ पे लगाया है, बस ये मैंने एडिशन लगाया है जिससे मैं लास्ट टू फर्स्ट सर्च कर पाऊँ। ओके। राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, सब लोग रेडी हैं अब अपने आखिरी काम के लिए? कोई बात नहीं शशिकांत, ठीक है, हम देखते हैं, कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से देख पाओ। ओके। 15 मिनट और दोस्त। आई होप कि मजा आ रहा होगा यार। देखो, मैं आपके साथ आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं ऑफिस से आया हूँ स्पेशली ये वेबिनार लेने के लिए आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो अगर 15 मिनट एक्सटेंड भी हो जाती है तो आप कुछ नया ही सीखोगे। मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मैंने आपको 4 चीजें सिखा दी, मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है भाई, डन, चलें वेबिनार बंद करें। बताओ, कर दें बंद, या करना चाहते हो डैशबोर्ड क्रिएट? बताओ भाई। चलो, डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी। चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत सुंदर सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आ जाओ। आपके सामने है गाइस सेल्स रजिस्टर। आ जाओ, मैं आपको इसको समझाता हूँ। सेल्स रजिस्टर जिसमें आती है आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल, जो भी कंपनी की सेल्स हुई हैं। ऐसे ही सेल्स रजिस्टर्स आपको मिलते हैं किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, काम करेंगे या किसी भी क्लाइंट का काम करेंगे। रियल डेटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना? जैसा काम होता है उसी की बात कर रहे हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है कि ये इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस डेट है, कस्टमर आईडी, इस कस्टमर को बिलिंग हुई है, अतुल कुकिंग चॉकलेट, मिल्की 505, टेस्टी 303। ये एक चॉकलेट कंपनी है जिसकी ये चॉकलेट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कस्टमर्स हैं जिनको ये बिलिंग होती जा रही है। क्वांटिटी, रेट, इनवॉइस वैल्यू, कंट्री, डिलीवरी डिटेल्स, ट्रक नंबर, पेमेंट डेट्स, डिलीवरी नंबर, शिपमेंट नंबर, डिलीवरी चालान। क्या डेटा समझ आया है? आपका सेल्स रजिस्टर का डेटा, सिंपल सा सेल्स रजिस्टर का डेटा। हाँ कुशाग्र, वही वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, डेटा समझ आया, सेल्स रजिस्टर का सिंपल सा डेटा। और यहाँ पे हमको एक सेल्स का डैशबोर्ड क्रिएट करना है हमारे टॉप मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो डायरेक्टर हो। हम सेल्स का डायनामिक डैशबोर्ड बनाएंगे, जो डैशबोर्ड के नंबर अपने आप अपडेट होंगे। नंबर्स को चेंज करने पे अपने आप वो चार्ट्स अपडेट होंगे, और जिस भी तरीके के फिल्टर हमको अप्लाई करने हैं वो फिल्टर हम उन चार्ट्स पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, एक बहुत बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाएंगे हम सेल्स का। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले सर, सेल्स की हमको एनालिसिस करनी होती है मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए सर कस्टमर वाइज सेल्स। ओके, राइट और नॉट? कस्टमर वाइज सेल्स, क्या कोई कस्टमर वाइज सेल्स की पिवट टेबल मेरे को बना के दे सकता है? Everyone in the house will create customer wise pivot table quickly। इस डेटा पे कस्टमर वाइज पिवट टेबल हम क्रिएट करेंगे। पिवट्स तो सबको आती होंगी ना? सर, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, पूरे डेटा को, ठीक है, मैं शॉर्टकट्स यूज नहीं कर रहा, मेरे को सब आते हैं, ऑल 10V वगैरह, मैं बिना माउस के एक्सेल पे काम करता हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना फर्स्ट सर यहाँ पे शॉर्टकट्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। शॉर्टकट्स वगैरह सब आपको काम फास्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, चीज सीखने के लिए नहीं चाहिए होते। चीज सीखते हो आप लॉजिक से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, और आपकी पिवट टेबल यहाँ पे एक शीट में आपको यहाँ पे दिख जाएगी।
ठीक है, ठीक है, आता है सबको? अरे पूरा पेस्ट नहीं करना है यार आदित्य, ऐसा मत करो। हाँ, डन लिख दो बस, हो जाए तो। ठीक है, कस्टमर नेम को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा रोज में, और इनवॉइस वैल्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वैल्यूज में। ठीक है, तो मेरी कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यूज, कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यूज क्या आपकी यहाँ पे आ गई है? बताओ मुझे, कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यूज, क्विकली गाइस इन द चैट बॉक्स, बताओ मुझे, कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू का पिवट टेबल रेडी है? डन, डन, ठीक है। अब सर इसका आपको बनाना है यहाँ पे पिवट का चार्ट। डिजाइन पे जाएंगे या पिवट टेबल एनालाइज से चले जाओ, पिवट चार्ट, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट चार्ट। ठीक है, कौन सा चार्ट बनाए बताओ मुझे। आप बना सकते हो सर एक बढ़िया सा हिस्टोग्राम ही बना लें क्या? चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सर बचपन में बनाया करते थे हम, तो इसका हमने चार्ट बना दिया बढ़िया सा। ओके, दिख रहा है आपको? जो पिवट टेबल आपने बनाई है कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू की, उसका हमने सुंदर सा यहाँ पे चार्ट बना दिया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ऐसे फील्ड लेबल्स आ रहे हैं, इसको राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो। आप कर सकते हो रिमूव, अरे अरे अरे, हाइड एक्सेस बटन्स, हाइड, मूव टू, हाइड वैल्यू फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। तो ये मैंने दो हाइड कर दिए। ठीक है, ये जो बटन आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ग्रिड लाइंस में रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसको आप प्रेजेंटेबल बनाए। ठीक है, ध्यान से आपके सामने फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, बेसिक सी फॉर्मेटिंग। और यहाँ से आप इसको कलरिंग भी कर सकते हो, और अलग टाइप का अगर कुछ बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये अच्छा लग रहा हो, ये भी चूज कर सकते हो आप, जैसे आपको चूज करना हो। ठीक है, अभी के लिए बेसिक रख रहा हूँ, ये सब आपके फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं। ओके, ठीक है, डेटा लेबल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये टोटल भी मेरे को फालतू लग रहा है, ये भी मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्या, कस्टमर, कस्टमर वाइज सेल्स। ओके, ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे पूरे चार्ट से, और मैं इसको अपने डैशबोर्ड वाले फंक्शन में ले जाऊंगा, डैशबोर्ड वाली शीट पे ले जाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, पहला चार्ट मेरा रेडी है। क्या सब लोगों का पहला चार्ट रेडी है डैशबोर्ड के लिए? जल्दी से बताओ, क्या सब लोगों का पहला चार्ट रेडी है? अरे 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 अरे, क्या हुआ? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस? स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई क्या? हाँ जी, पहला चार्ट रेडी है सबका, एक बार सब लोग चार्ट में लिखेंगे क्विकली क्विकली, जल्दी बताओ। पहला चार्ट रेडी है, यस यस, आ जाओ दूसरे पेवट बनाते हैं, वापस इसी शीट पे आ जाओ, पेवट वाली पे, इसको कॉपी कर लो पूरी, कॉपी कर लो यहाँ पे साइड में। ठीक है, कॉपी कर लो, चाहे उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करा, अब बनाते हैं सर, क्या बनाए, बनाते हैं सर मंथ वाइज। ठीक है ना, मंथ वाइज, कस्टमर को हटाओ, कस्टमर को अनटिक करो, इनवॉइस डेट को रोज में कॉपी पेस्ट कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सॉरी, इनवॉइस डेट को रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। और यहाँ से क्वार्टर हटा दो, ईयर हटा दो, डेट हटा दो, तो आपकी मंथ वाइज सेल्स रेडी हो जाएंगे। मंथ वाइज सेल्स की पिवट, मंथ वाइज सेल्स की पिवट, राइट, मंथ वाइज सेल्स,
जल्दी जल्दी जल्दी, सबका रेडी है? मंथ वाइज सेल्स, मंथ वाइज, यस और नो, यस और नो, यस यस यस, जल्दी जल्दी करेंगे। यस। अब इसकी अब इसकी हम एक चार्ट बनाते हैं पिवट टेबल एनालाइज से, पिवट टेबल एनालाइज से पिवट चार्ट। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक बार डायग्राम बनाते हैं। चलो बार डायग्राम, बार दिख रहा है आपको? यहाँ पे बार लिखा हुआ है, बार डायग्राम वाला बार है ये। ओके, ये हमने सेलेक्ट किया। ओके, और बार डायग्राम हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम वापस से इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम सर यहाँ पे इसमें हाइड वैल्यू फील्ड बटन, हाइड ऑल फील्ड बटन, ये टोटल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। फिर हम क्या करें सर, ये अच्छा लग रहा है, फिर डेटा लेबल्स यहाँ पे कर देते हैं, हर बार के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से हटा देते हैं एक्सेस पे से। तो एक्सेस हमने डिलीट कर दिया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हमने डेटा लेबल्स पे टिक कर दिया, ताकि डेटा लेबल्स यहाँ पे दिखाई दे जाए। और इसका नाम दे देते हैं हम चार्ट का, क्या चार्ट का क्या नाम है? मंथ वाइज सेल्स, मंथ वाइज सेल्स। ओके, ठीक है, इसको मैंने कट किया, और कट करके यहाँ पे दूसरा चार्ट मैंने लगा दिया मंथ वाइज सेल्स का। ओके, दूसरा चार्ट रेडी है सबका? इसको थोड़ा सा पोजिशनिंग कर लो। मंथ वाइज सेल्स का चार्ट मेरा यहाँ पे आ गया है। ओके, जल्दी जल्दी बताएंगे सबका मंथ वाइज सेल्स का चार्ट रेडी है या नहीं? मंथ वाइज सेल्स का चार्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली गाइस, क्विकली। यस यस यस। अनिकेत, पिवट में से ना क्वार्टर और ईयर को बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बाहर ड्रॉप आउट कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे आपको पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स में यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ईयर्स, मंथ्स, डेट, उन सबको हटा दो, खाली मंथ्स रहने दो। ईयर्स क्वार्टर्स वगैरह को हटा दो, ईयर क्वार्टर और डेट को हटा दो, मंथ रहने दो खाली। तो मंथ वाइज इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, सबका हो गया? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ऑन द सेम पेज। यस यस, ग्रेट ग्रेट। आ जाओ, एक और बनाते हैं सर। ठीक है ना, तीन चार चार चार्ट्स बनाएंगे, दो हो गए ना, दो और बनाएंगे। इसको वापस से कॉपी कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बनाते हैं सर क्या, ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं सर, सर हमारा कस्टमर वाइज हो गया, हमारा मंथ वाइज हो गया। अब हम मटेरियल वाइज बनाते हैं सर, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी तो एनालाइज करना जरूरी है। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया रोज में, और इनवॉइस वैल्यू तो यहाँ पे है ही। ठीक है ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, यार रहने दो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो मटेरियल वाइज, मटेरियल वाइज यानी कि प्रोडक्ट वाइज इनवॉइस वैल्यू, प्रोडक्ट वाइज इनवॉइस वैल्यू। ओके, इसका पिवट चार्ट बनाएंगे, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट चार्ट। और यहां बनाते हैं हम एक लाइन डायग्राम। ओके, लाइन डायग्राम। तो ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और लाइन डायग्राम, इसकी थोड़ी सी फिर से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हाइड वैल्यू बटन, हाइड फील्ड बटन्स। ठीक है, फिर हम यहाँ से ये भी टोटल भी हटा देते हैं, फिर यहाँ से हम ग्रिड लाइंस भी हटा देते हैं। ओके, फिर इसका नाम दे देते हैं हम, क्या क्या नाम देंगे इसका? प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ओके, राइट। इसको आप कोई और थीम में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे, कलर भी देख सकते हो, कलर भी आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फॉर्मेटिंग आपको जैसे कलरिंग पेस्टिंग करनी है ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको मैंने कट किया, और मैं ले आया अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और ये आपका प्रोडक्ट वाइज सेल्स यहाँ पे रेडी है। राइट, राइट। क्या सब लोग ये देख पा रहे हैं? क्या हम अपने आखिरी चार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं? प्रोडक्ट वाइज सेल्स मैंने यहाँ पे निकाल दी है। प्लीज कंफर्म इन द चार्ट, डन और नॉट। सब लोग डन लिखेंगे, डन 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 डन, जल्दी से लिखो सब लोग, डन 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 डन। ओके, ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, डन। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ठीक है, लास्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, अपने एक और चार्ट बनाते हैं सेल्स को एनालाइज करने के लिए। तो सर
एक और बार पिवट को कॉपी कर लेते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो सर मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ, सर प्रोडक्ट वाइज सेल्स तो हो गई, लेकिन प्रोडक्ट के साथ ना सर क्वांटिटी भी एनालाइज करना जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बिकी है हमारी हर प्रोडक्ट की। चोको 505 इतनी वैल्यू का बिका, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी बिकी है। डार्क चोको हमारा इतना बिका, उसकी क्वांटिटी कितनी बिकी है। तो हम सर यहाँ से इनवॉइस वैल्यू हटाते हैं, इनवॉइस वैल्यू के बजाय क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वैल्यूज में, क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वैल्यूज में। तो ये आ गई फिर हमारी प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी। ओके, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी इसका बनाते हैं सर, इसका बनाते हैं पिवट टेबल एनालाइज पे जाके, इसका बनाते हैं सर एक पाई चार्ट। पिवट चार्ट से बनाते हैं पाई चार्ट, पाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इस पे पाई चार्ट बनाते हैं बढ़िया सा। ये आ गया आपका पाई चार्ट। ठीक है, सिंपल आपके सामने कर रहा हूँ, 15 मिनट में डैशबोर्ड क्रिएट बढ़िया सा हमेशा के लिए। और इसमें हम हाइड वैल्यू बटन कर देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं क्या, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड। ओके, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, और सर हमको क्या करना है यहाँ पे हम क्या डेटा लेबल लगा दें, हाँ ये भी अच्छे लग रहे हैं, फिर डेटा लेबल लगा देते हैं। यहाँ पे हमको हर एक की ये दिख रहा है कितनी कितनी क्वांटिटी बिकी है, और इसकी कोई कलरिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, परसेंटेज दिखानी है, ऐसे करना है कलर, जैसे मर्जी करो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली छोड़ रहा हूँ। तो ये आपका प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का चार्ट भी रेडी है, और ये मैंने इसको यहाँ पे डैशबोर्ड पे कॉपी कर दिया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया, और ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड का चार्ट भी रेडी है। क्या हमने कर लिया यहाँ तक, क्विकली बताओ, चारों चार्ट आपके रेडी हैं या नहीं है, जल्दी से, जल्दी से बताओ। डन, डन और नॉट, क्विकली गाइस, जल्दी 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 जल्दी। यस, डन, डन, बहुत बढ़िया। अंकिता जी, मेघा जी, PSH, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आ जाओ। अब क्या करते हैं सर, हम इसको और थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। हम सर एक स्लाइसर लगाते हैं, जिससे कोई भी अगर इस चार्ट पे आए, इस डैशबोर्ड पे आए, तो वो अपने हिसाब से फिल्टर कर कुरा के एनालाइज कर पाए कि सर क्या हो रहा है। तो हर हम एक काम करते हैं, हम एक मंथ वाइज स्लाइसर लगाते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब मैं इस वाले चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ पिवट चार्ट एनालाइज पे, और इंसर्ट करता हूँ स्लाइसर। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं क्या, मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा सर इनवॉइस डेट, लेकिन मंथ्स में। यहां पे आपको मंथ्स दिखाई दे रहा है, मंथ्स इनवॉइस डेट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और ये देखो छोटा सा स्लाइसर, छोटा सा स्लाइसर आपके सामने यहाँ पे रेडी हो गया, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ एट द क्लिक ऑफ अ बटन किसी भी मंथ के सेल्स को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, इस डैशबोर्ड में किसी भी मंथ की सेल्स को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो मैं फेब्रवरी पे क्लिक करता हूँ, तो ये चार्ट अपने आप फेब्रवरी के लिए मॉडिफाई हो गया। मैं अप्रैल पे क्लिक करता हूँ, अपने आप ये अप्रैल के लिए मॉडिफाई हो गया। मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर 2-3 सेलेक्ट करूंगा, तो फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के लिए मॉडिफाई हो गया। लेकिन सर ये तो सिर्फ सर एक ही चार्ट मॉडिफाई हो रहा है, जिस चार्ट से आपने स्लाइसर बनाया है। कितना बढ़िया हो कि यहां पे हम सेलेक्ट करें और चारों ही चार्ट उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएं, राइट और नॉट। मजा हो तब आएगा ना सर। कृतिका जी, मैं गया, मैंने एक चार्ट सेलेक्ट किया मंथ वाइज सेल्स का, और मैं पिवट चार्ट एनालाइज से इंसर्ट स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया है, और फिर मैंने फील्ड सेलेक्ट करी है मंथ्स की। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्लाइसर दिख गया है, जिसकी हेल्प से मैं मंथ वाइज सेल्स को एनालाइज कर पा रहा हूं एट द क्लिक ऑफ अ बटन किसी भी मंथ की। लेकिन ये सिर्फ स्लाइसर अभी कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर चार्ट से, मेरे को ये चारों चार्ट से कनेक्ट करना है। हाउ टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर स्लाइसर विद ऑल दीज 4 चार्ट्स, इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और रिपोर्ट कनेक्शन आपको दिखाई देगा। स्लाइसर पे मैंने राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन, और यहाँ पे आप ये चारों पिवट टेबल को टिक कर दो, पिवट 1 2 3 4 टिक, ओके। और ये स्लाइसर आपका चारों ही चार्ट से कनेक्ट हो गया। अब आप क्लिक करो किसी भी उस पे, और आपके चारों चार्ट्स अपने आप देखो मॉडिफाई होंगे। ये होता है एक डायनामिक डैशबोर्ड। मैं 2-3 मंथ्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके हिसाब से चारों ही चार्ट्स आपके मॉडिफाई होते चलेंगे। करा आपने?
मैंने गाइस यहाँ पे स्लाइसर पे राइट क्लिक किया और रिपोर्ट कनेक्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। स्लाइसर पे राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन, और मैंने चारों ही पिवट टेबल को बस यहाँ पे टिक कर दिया, 1 2 3 एंड 4, और ओके पे प्रेस कर दिया। और आपका ये वाला चार्ट अब जैसे आप इसको एनालाइज करना चाहो वैसे चारों ही चार्ट्स आपके मॉडिफाई होंगे। अगर मेरे को मार्च की सेल्स देखनी है तो मेरे को कस्टमर वाइज भी मार्च की सेल्स दिख जाएगी, मंथ वाइज भी दिख जाएगी, मार्च की प्रोडक्ट वाइज भी दिख जाएगी, और क्वांटिटी सोल्ड भी दिख जाएगी। राइट और नॉट? राइट और नॉट? बताओ मुझे, बताओ मुझे। यहां से भी आप रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक कर सकते हो। स्लाइसर पे जाके, अगर आपको राइट क्लिक से नहीं करना, आप यहाँ से स्लाइसर पे जाके रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक कर लो, और यहाँ से भी सेम टेबल खुल जाएगी। आप यहाँ पे चारों पे क्लिक करके ओके कर दो। ओके, तो मैंने इस स्लाइसर को चारों ही चार्ट से कनेक्ट कर दिया है। यस, चार्ट सुन के भूख लग गई। अच्छा, चलो एक और स्लाइसर डाल देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी का। ठीक है, फिर हमारा ये पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स का एक डाल देते हैं। एक 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 तो हम सर मंथ वाइज यहाँ पे फिल्टर्स दे रहे हैं, और एक हम प्रोडक्ट वाइज दे देते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट वाले चार्ट को सिलेक्ट किया, पिवट चार्ट एनालाइज पे गया, इंसर्ट स्लाइसर दबाया, और यहां से मैं मटेरियल डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और ये आपका छोटा सा स्लाइसर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे रेडी हो गया है। और ये भी अभी सिर्फ आपके फोर्थ चार्ट से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर पे जाके रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा, और इसको तीनों ही चार्ट से, बाकी तीनों चार्ट से, टोटल चारों चार्ट से इसको कनेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब देखो कितना बढ़िया आपका ये डैशबोर्ड बन गया है। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर 3 4 प्रोडक्ट्स यहाँ एनालाइज करने हैं, डार्क चोको, ये और ये, और मेरे को किसी पर्टिकुलर मंथ की ही सेल्स देखनी है, मान लो मैं देखना चाहता हूं सिर्फ जनवरी और मार्च की सेल, तो किसी भी फॉर्म में प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज आप इस चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। जैसे मर्जी फिल्टर लगाओ, जैसे मर्जी प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज, दोनों फिल्टर्स को यूज करना है, और आपके चारों चार्ट डायनेमिक तरीके से काम करेंगे, बिकॉज ऑल योर डेटा इज नाउ कनेक्टेड। दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। एंड देखो क्या सुंदर सा डैशबोर्ड आपने क्रिएट किया है। हो गया सबका? बताओ भाई। डन? मजा आया? और एक फाइनल चीज कर ले सर, इसको एक अच्छी सी थीम दे दो। तो सर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पेज लेआउट पे आते हैं, पेज लेआउट पे, और यहाँ पे देखो आपको थीम्स दिखाई देगा। यहाँ से आप किसी भी कलर की थीम में अपने पूरे डैशबोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो। राइट, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, उस कलर के हिसाब से। मेरे को जैसे ये रेड अच्छा लग रहा है, तो मैंने पूरा रेड कलर में डैशबोर्ड बना दिया है बढ़िया तरीके से। पूरा सेल्स डैशबोर्ड फॉर द मैनेजमेंट टू एनालाइज at the click of a button. All charts will be populated, all filters will be updated, customer wise sales, month wise sales, product wise sales, product wise quantity, everything linked to each other, along with slicers of months and products. मजा आया कि नहीं आया? I want to know in the chat box. मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया। ग्रेट, बहुत मजा आ गया। सर कहाँ वेरिएंस एनालिसिस से शुरू किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी, वी लुकअप देखा, लिमिटेशन देखी वी लुकअप की, एक्स लुकअप देखा कैसे उसको ओवरकम करता है, वो भी डेटा पे एनालाइज किया। उसके बाद फाइनली एक बढ़िया सा सेल्स का रजिस्टर देख के उससे सेल्स डैशबोर्ड आप ही ने पूरा बनाया है, पिवट टेबल, चार्ट, स्लाइसर, एवरीथिंग। मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया सर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में इतनी सारी नॉलेज, अपने हाथों से काम किया है आपने, एक्चुअल डेटा के ऊपर काम किया, एक्चुअल फाइनेंस के यूज केसेस बनाए हैं। राइट, सोचो इतना बढ़िया डैशबोर्ड आप मैनेजमेंट को जाके दोगे, कैसा लगेगा उसे कि भाई अच्छा, इतना बढ़िया काम एक्सेल में करके। होगा कि नहीं होगा? बता दो भाई। क्या बात है, ग्रेट। पता चला 1 घंटा कहाँ गया? नहीं पता चला ना?
मजा आया काम को करने में, तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ग्रेट। अच्छा अब सर वो गिफ्ट दे दो, तो गिफ्ट आपके लिए ये है गाइस, गिफ्ट आपके लिए ये है कि आज रात 12 बजे तक अगले 1.5 घंटे के लिए, अगले 1.5 घंटे के लिए आई एम गिविंग यू आर मैक्सिमम डिस्काउंट, जो हम सिर्फ साल में एक दफा लाते हैं, सिर्फ साल में एक दफा लाते हैं, एंड दैट इज 50% ऑफ अक्रॉस ऑल द कोर्सेज। चाहे आपको एक्सेल लेना है, चाहे आपको एआई लेना है, चाहे आपको कोई भी कोर्स लेना है, यू विल गेट 50% ऑफ अक्रॉस ऑल द कोर्सेज। कोड है, कोड है वेबिनार 50, वेबिनार 50 इज द कोड। और ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक काम करेगा, 12 1 पे भी ये काम नहीं करेगा। तो प्लीज सिर्फ आपके लिए, प्लीज अपने और कहीं शेयर मत करिएगा। जो लोग वेबिनार में आए हैं सिर्फ उनके लिए है ये। आपको जो भी कोर्स बाय करना है प्लीज आप परचेज कर सकते हैं ऑन thinkingbiz.in, चाहे एक्सेल का, चाहे चैट जीपीटी एआई का। हमने एआई के यूज केसेस भी एक्सेल में इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, कैसा मैक्रोस बनाते हो, कैसा पावर क्वेरी, पावर पिवट वगैरह यूज करते हो, और बिल्कुल बेसिक से। जैसे आज आपने सीखा कि बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करते हैं, वैसे ही हमने पूरी एक्सेल मास्टर क्लास, पूरी एआई मास्टर क्लास, पावर बीआई, टैबल्यू, और कोई भी कोर्स जो हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज है, तो सबसे ज्यादा चलते हैं ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, एफपीएनए का, सब पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक। दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, ये सिर्फ हम साल में एक ही दिन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी 50% की। दिस इज ओनली फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। और ये बढ़िया से डैशबोर्ड की फोटो खींच के आपको जरूर से डालनी है लिंक्डइन पे, और मेरे को टैग करोगे तो मेरे 70,000 प्लस फॉलोअर्स है, मैं उसको रीशेयर भी करूंगा। और साथ ही साथ जिनकी पोस्ट अच्छी होगी, टॉप 3 को मैं एक्सेल मास्टर क्लास फ्री में दूंगा। ठीक है, जिनकी पोस्ट मेरे को सबसे अच्छी लगेगी उनको मैं फ्री में दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई पता कैसे चलेगा, पता चल जाएगा सबको कौन जीता है। ओके, तो सबको जरूर से लिंक्डइन पे डालना है जो आज सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने मेरे साथ मेहनत करी है पूरी, तो आप अपनी मेहनत को जरूर से डालिए, हमको टैग करिए, वी विल ऑल्सो शेयर दैट। और आपको जो हमको पोस्ट अच्छी लगी उसमें 3 को हम फ्री में देंगे। बाकी भाई 50% का ये कोड है, प्लीज इसको आप यूज कर सकते हैं रात 12 बजे तक। वेबिनार 50 इज द कोड। ओके गाइज, राइट। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ले लेना है, जो लोग एंड तक रखे हो उनको रिकॉर्डिंग भी देंगे हम। ठीक है, ये भी हमारा गिफ्ट था। ठीक है शुभम जी, रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं मिल जाएगी। लेकिन रिकॉर्डिंग में कहाँ वो मजा जो लाइव में आज आपने सीखा है, मेरे साथ साथ हर चीज परफॉर्म करी है। हाँ, स्टार्ट ऑडिट पे भी अप्लाई होगा दिखता है, सब पे, एनी कोर्स आज रात 12 बजे तक आप ले सकते हो। ठीक है, राइट। अब भाई इजाजत दो मेरे को, मैं भी डिनर करूं, आप भी डिनर करो, और बढ़िया तरीके से फिर मिलते हैं किसी और लाइव वेबिनार में। अपने फ्रेंड्स तक जरूर से इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइएगा, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल गाइडेंस सब कुछ आप ही के लिए है। प्लीज ट्राई टू गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ एवरीथिंग विच वी शेयर, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप you enjoyed the session. I'll see you in the next one. Bye bye, take care, good night, and yes, we'll see you soon. Bye bye. Take care, guys. Good night. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. I'm happy that you liked the webinar. Great. Thank you, Rajkumar, Khushi, Manthan, Arushi, Shashikant, Chandrika, Akshata, Shubham. बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।